मध्य प्रदेश से बड़ी खबर, जहां पर पीएम सूर्य घर योजना से जुड़ेंगे सरकारी दफ्तर। प्रधानमंत्री सूर्य योजना के तहत लगाए जाएंगे सरकारी दफ्तरों में सोलर पैनल। बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि सरकारी दफ्तरों में सोलर पैनल लगाने को लेकर ये योजना जो शुरू की गई है, इसमें कई सरकारी दफ्तर शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में 1 लाख लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य बनाया गया है। राज्य सरकार ने जिला स्तरीय समिति का गठन किया है। मॉनिटरिंग के लिए कलेक्टर होंगे अध्यक्ष। 3 महीने में समिति योजना का मूल्यांकन करेगी कि कितना इससे फायदा हो रहा है और इस योजना का जो प्रसार है वो कहां कहां तक पहुंच गया है। तो प्रधानमंत्री सूर्य योजना, जिसके जरिए सोलर पैनल लगाए जाने हैं, यानी कि बिजली की ज़रूरत को सोलर पैनल के माध्यम से सौर ऊर्जा में कन्वर्ट करके उस ज़रूरत को पूरा किया जाए, ये इस योजना का मकसद है। और मध्य प्रदेश के तमाम सरकारी दफ्तर इस पीएम सूर्य घर योजना में शामिल होंगे। ये योजना पूरे देश भर में चलाई जा रही है और घर में लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं, इस योजना से जुड़ सकते हैं और अब सरकारी दफ्तर भी इसमें जुड़ेंगे। विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं जरा जानकारी के लिए। विवेक, जरा बताइए कि पीएम सूर्य घर योजना, जिसमें अब दफ्तर भी शामिल होने जा रहे हैं, क्या रोड मैप तय किया गया है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से? कितने दफ्तर इसमें शामिल होंगे? देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार सरकार ग्रीन एनर्जी के रिसोर्स बढ़ाते आ रही है और सबसे बड़ी बात है कि सरकारी दफ्तरों में सोलर पैनल लगाने का पहले भी सरकार ने प्रयास किया था, लेकिन ये सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहा। लेकिन अब प्रधानमंत्री सूर्य पीएम योजना के तहत सरकारी दफ्तरों को भी शामिल किया है। पहले अभी तक जो पिछड़े इलाके में जो बस्तियां थी वहाँ पे ये योजना लागू कराने की बात कही गई, लेकिन मध्य प्रदेश में जब 1 लाख इस योजना को शामिल किया जाए, 1 लाख लोगों को शामिल किया जाएगा, तो ऐसे में तमाम सारे जिलों में सभी सरकारी दफ्तरों में इस योजना के तहत सोलर पैनल लगाए जाएं, जिससे कि 300 यूनिट खुद ही बिजली ऑन कर सके और सरकार पे जो बिजली खपत का जो सिलसिला चलता है, जिसके चलते सरकार को लाखों करोड़ रुपए सब्सिडी के तौर पे देना पड़ता है, उस पर सरकार पे बोझ कम हो। और यही वजह है कि घरेलू उपभोक्ताओं के अलावा सरकारी दफ्तरों में भी ये योजना को इम्प्लीमेंट कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। 15 फरवरी 2024 हर जिले में कलेक्टर ये वो तारीख थी जब से प्रधानमंत्री ने इस योजना को लॉन्च किया था और उसके बाद पूरे देश भर में मकसद यही था, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं, कि 300 यूनिट तक की व्यवस्था कर देना ताकि बिजली का बिल या तो कम आए या बिल्कुल ना आए। मध्य प्रदेश लेकिन अभी कहां खड़ा है इस योजना को लेकर? सरकारी दफ्तरों में कोशिश की जा रही है कि इस योजना का प्रसार किया जाए, लेकिन घरों को लेकर क्या स्थिति है? देखिए, करीब 1 लाख लोगों तक ये योजना को पहुंचाना है और जो अंदर खाने की खबर है कि करीब ये 30% लोगों तक ही पहुंच पाई है ये योजना। तो ऐसे में जिला जो स्तर पे कमेटी बनाई गई है, उसमें तमाम सारे एक्सपर्ट भी सदस्य के तौर पे मौजूद रहेंगे, क्योंकि इसमें राज्य सरकार को सिर्फ 40% जो रियायत है वो देनी है, बाकी की जो रकम है वो केंद्र सरकार की तरफ से मिलेगी। तो ये सरकारी दफ्तरों पर लागू होता है, लेकिन जो आम उपभोक्ता हैं उनको 40% खुद खर्च करना पड़ेगा और इस योजना के तहत 60% राशि उन्हें केंद्र सरकार की ओर से मिलेगी। यानी तो ये कहा जाए कि ये सबसे बड़ी बात है कि 30% अभी तक जब सरकारी दफ्तर भी इससे जुड़ेंगे। आप जानकारी दे रहे हैं विवेक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो विवेक हमें ये खबर दे रहे थे जिस तरह से पीएम सूर्य घर योजना को लेकर मध्य प्रदेश के सरकारी दफ्तर अब इसमें शामिल होने जा रहे हैं। उधर भोपाल से खबर है, जहां पर लाइफ लाइन पर ब्रेक लगा है। भोपाल की 150 लो फ्लोर बसों के पहिए थम चुके हैं। ड्राइवर और कंडक्टर की पीएफ राशि जमा न होने का विरोध यहां पर किया गया है। बस ऑपरेटर को नोटिस भी जारी किया गया है। रूट नंबर 115, 113, 116, 208 को जो बसें मिली हैं वो बसें नहीं चल रही हैं। यात्री परेशान हैं। घंटों बस का इंतज़ार जारी किया गया है, क्योंकि लोग वहां पर इस इंतज़ार में पहुंच रहे हैं कि बसों का सफ़र उनका पूरा होगा। लेकिन लाइफ लाइन पर ब्रेक लगा है। 150 लो फ्लोर बसों के पहिए थम चुके हैं। ड्राइवर और कंडक्टर की पीएफ राशि जमा नहीं हुई है, जिसके चलते अब ये निर्णय लिया गया है। सूरज तिवारी हमारे साथ जुड़ गए जरा जानकारी के साथ। सूरज, जरा बताइए कि आखिर क्या वजह है, क्यों नहीं पीएफ राशि जमा हो पा रही है, और अब जब ड्राइवर कंडक्टर बसों को नहीं चला रहे हैं तो उसका असर क्या दिख रहा है?
देखिए विवेक, निश्चित तौर पर आज 150 जो लो फ्लोर बसें जो राजधानी भोपाल में चलती हैं, यात्रियों को उससे चलने से सुविधा होती है, वो बसें आज ठप है, यानी कि नहीं चल रही हैं। और जो बस कंडक्टर और ड्राइवर हैं बसों के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन इसलिए क्योंकि उनकी जो पीएफ की राशि है लगभग 1 साल से उनके खाते में जमा नहीं की गई। इसी को लेकर पहले वो मांग करते रहे और अब जब उनकी मांगें नहीं मानी गई तो धरने प्रदर्शन पर उतारू हुए हैं और लगातार धरना प्रदर्शन अभी तक कर रहे हैं। आपको बता दें विवेक कि 113 बस नंबर, 115, 116 और 208 ये बस नंबर जो हैं 150 जो बसें हैं पूरी तरह से नहीं चल रही हैं। सूरज जरा ये बताइए और जरा साफ क्लियर करिए कि ये बसें जो लो फ्लोर बसें हैं ये लोकल ट्रांसपोर्ट वाली बसें हैं या फिर एक शहर से दूसरे शहर में जाने वाली बसें हैं? किस तरह की बसें हैं जो कि अब नहीं चल पा रही अभी? जी देखिए विवेक, ये जो लोकल ट्रांसपोर्ट यानी राजधानी भोपाल के अंदर जो बसें चलती हैं वही बसें हैं जो, और इससे जो रूट प्रभावित हुए हैं, अयोध्या बाईपास हो, ईदगाह हिल्स हो, अलग अलग ये रूट प्रभावित हुए हैं। जो हजारों यात्री हर दिन यात्रा करते हैं वो भी परेशान हुए क्योंकि घंटों तक इंतजार करने के बाद जब बस नहीं आ रही है तो उन्हें प्राइवेट वाहन या किसी ऑनलाइन गाड़ी को बुक करके जाना पड़ रहा है अपने गंतव्य स्थान तक। तो निश्चित तौर पर जो सुबह सुबह पर ऑफिस जाते हैं कर्मचारी हैं, बिल्कुल सूरज, निश्चित तौर पर भोपाल जैसे बड़े शहर में एक जगह से दूसरे शहर जाने के लिए ये लो फ्लोर बसें बहुत काम आती हैं, लेकिन नहीं चल रही हैं तो लोगों की परेशानी बढ़ गई है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। सागर से खबर है जहां पर बस ऑपरेटर्स की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है। हड़ताल से यात्री परेशान हो रहे हैं। पुराने रूट पर बस चलाने पर अड़े हैं बस ऑपरेटर्स। पुराने बस स्टैंड से ही बसों को चलाने की मांग की गई है। नए बस स्टैंड का विरोध कर रहे हैं और उसका विरोध का असर आप देखिए कि 3 दिन से लगातार हड़ताल जारी है। बस ऑपरेटर्स की हड़ताल का तीसरे दिन भी असर दिख रहा है। पुराने बस स्टैंड से ही बसों को चलाने की मांग लगातार की जा रही है बस ऑपरेटर्स के द्वारा। वो नए बस स्टैंड में जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन नियम बनाया गया है, लिहाजा इस नियम का विरोध करते हुए बस ऑपरेटर्स ने हड़ताल की हुई है। 3 दिन हो चुके हैं और इसका असर यह है कि यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए दिक्कत हो रही है। हमारे साथ इस वक्त परशुराम साहू जुड़ गए हैं सागर से, विस्तार न्यूज के संवाददाता। परशुराम, बताइए आखिर क्या परेशानी है बस ऑपरेटर्स की, क्यों नहीं जाना चाहते वो नए बस स्टैंड? जी, हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो पुराना बस स्टैंड है, बस ऑपरेटर वहीं से बसें चलाने की मांग कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से ये हड़ताल लगातार जारी है। हड़ताल लगातार होने के कारण सागर मुख्यालय से जो बसें ग्रामीण क्षेत्रों में जाती हैं वो बसें नहीं जा पा रही हैं। इससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार जो है जिला प्रशासन और बस ऑपरेटर्स की आपसे जो है संबंध बनाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं ये हड़ताल खत्म हो, परंतु जो है बस ऑपरेटर उनका यही कहना है कि जो पुराना रूट है वहीं से बसें चलाई जाएं। क्योंकि बस ऑपरेटरों का ये कहना है कि दूसरे रूट से बसें जाती हैं तो वहां पे सवारियां नहीं मिलती हैं, जिससे उनको घाटा लग जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका परशुराम हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो परशुराम हमें जानकारी दे रहे थे कि सवारी न मिलने की वजह से बस ऑपरेटर्स नए बस स्टैंड नहीं जाना चाहते हैं। बिन्नू रानी की आपने वीडियो देखे होंगे। बिन्नू रानी इस वक्त सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा में हैं और वीडियो भी बना रही हैं। बिन्नू रानी पर बिजावर के विधायक राजेश शुक्ला बोले हैं और उन्होंने कहा है कि जो भी ज़रूरत होगी पूरा करने की कोशिश करूंगा, जल्द बिन्नू रानी से मुलाकात भी करूंगा। विस्तार न्यूज़ ने प्रमुखता से बिन्नू रानी की खबर दिखाई थी। बिन्नू रानी सोशल मीडिया पर तो फेमस हैं ही, लेकिन उनकी कुछ ज़रूरतें भी हैं, लिहाजा विस्तार न्यूज़ ने बिन्नू रानी को लेकर खबर दिखाई। और अब विधायक जो कि बिजावर से विधायक हैं राजेश शुक्ला, उन्होंने ये कहा है कि जल्द ही बिन्नू रानी से मुलाकात करके उनकी जो परेशानियां हैं उनको दूर किया जाएगा। तो विस्तार न्यूज़ ने प्रमुखता से बिन्नू रानी की खबर दिखाई। बिन्नू रानी पर बोले हैं बिजावर विधायक राजेश शुक्ला, जो भी ज़रूरत होगी पूरा करने की कोशिश करूंगा। बिन्नू रानी, ये देखिए आप तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस पोस्ट की जिसको लेकर उन्होंने ये बात की है। बिन्नू रानी आपने देखा होगा बुंदेलखंडी एक्सेंट में लगातार बात करती हैं और वहाँ की जो बोलचाल है, जो बोली है, उसमें सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाती हैं। लेकिन बिन्नू रानी इस छोटी सी उम्र में जो कुछ कर रही हैं वो समाज के लिए महत्वपूर्ण भी है। सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर का काम कर रही हैं, लेकिन उनकी कुछ ज़रूरतें भी हैं और इसलिए राजेश शुक्ला ने कहा है कि वो बिन्नू रानी से मुलाकात करेंगे और जो भी ज़रूरत बिन्नू रानी को होगी उस ज़रूरत को पूरा किया जाएगा।
बिन्नू रानी पर बिजावर विधायक राजेश शुक्ला का ये बयान सामने आया है। विस्तार न्यूज से बोले हैं बिजावर विधायक राजेश शुक्ला। तो बिन्नू रानी सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे, एक छोटी बच्ची जो बुंदेलखंडी छतरपुर की रहने वाली है और बुंदेलखंडी बोली में लगातार वीडियो बनाती है। कई हज़ार फॉलोअर्स हैं, आप देखेंगे लगभग 90,000 फॉलोअर्स बिन्नू रानी के हैं। लेकिन इस घर में बिन्नू रानी रहती है, ताकि अब जब ये वीडियो सामने आए हैं, बिन्नू रानी फेमस हुई है, तो विधायक कह रहे हैं कि बिन्नू रानी से मिलेंगे और उनकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर नरसिंह फर्जीवाड़े में कॉलेज संचालकों को सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट के आदेश पर झटका लगा है। सुप्रीम झटका लगा है। नरसिंह फर्जीवाड़े में कॉलेज संचालकों को झटका लगा है। हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से मना कर दिया है। प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजों की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई है। 2 दर्जन कॉलेजों ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये कॉलेज के मालिक पहुंचे थे। लेकिन अब यहां पर भी आप देख रहे हैं कि राहत मिली नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला है। दुर्गेश साहू हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उनकी तरफ रुख करते हैं। दुर्गेश, हाईकोर्ट का फैसला यथावत रहेगा, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली नहीं है कॉलेज संचालकों को। किस मांग को लेकर कॉलेज संचालक सुप्रीम कोर्ट तक गए थे? बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाला जब हुआ तब उसकी जांच पूर्व में हाईकोर्ट के आदेश पर ही सीबीआई ने की। लेकिन जब सीबीआई जांच ने 169 कॉलेजों को सुटेबल पाया, तो उस जांच के बाद सीबीआई के अधिकारी ही भ्रष्ट निकले और कई अधिकारियों ने मोटी रकम लेकर कई कॉलेजों को जो है क्लीन चिट दे दी और उन्हें सुटेबल लिस्ट में डाल दिया। ठीक है। अब इस पूरे मामले का खुलासा होने के बाद हाईकोर्ट में जो याचिकाकर्ता हैं उनकी ओर से ये मांग की गई कि इन 169 कॉलेजों की जांच फिर से होना चाहिए और इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होना चाहिए, जिसका आदेश हाईकोर्ट ने दे दिया था और कहा था कि जिला मजिस्ट्रेट के सामने ये जांच होगी, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में जांच होगी, पूरी जांच की रिकॉर्डिंग होगी और पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ कुछ प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब ये दुर्गेश कि अब जब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है, याचिका ही खारिज कर दी है, तो इसका मतलब ये है कि कॉलेजों की जो जांच की हाईकोर्ट ने आदेश दिया था, वो जांच होगी 169 कॉलेजों की। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जांच होगी, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट से भी उनका दरवाजा बंद हो चुका है प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजों के लिए। तो ऐसे में हाईकोर्ट के जो आदेश थे वो यथावत रहेंगे और 169 कॉलेजों की जांच फिर से सीबीआई की टीम करेगी, लेकिन पूरी शर्तों और पूरी पारदर्शिता के साथ। ठीक है, और उम्मीद यही है दुर्गेश कि इस बार कम से कम कोई ऐसा सीबीआई का अधिकारी ना निकल के आए जो कि रुपए लेकर सब कुछ क्लीन कर रहा था। बुरहानपुर से खबर है, जहां पर सांसद और विधायक गुट में बवाल हो गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ है वायरल, सड़कों पर उतरी जिले की राजनीति। बुरहानपुर में सांसद और विधायक गुट में आपसी तनाव की खबरें सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो भी जारी किया गया है और ये गुटों का विवाद है। सांसद गुट समर्थक सुमित वारुणे ने खरी खोटी सुनाई है। अमित मिश्रा और सुमित बोरेले पर धमकाने का आरोप लगाया गया है। शिकारपुरा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सांसद गुट समर्थक सुमित वारुणे ने खरी खोटी सुनाई। अमित मिश्रा और सुमित बोरेले पर धमकाने का आरोप लगाया। शिकारपुरा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। दरअसल ये मामला आप और आसान शब्दों में समझिए कि सांसद और विधायक के जो समर्थक हैं, वो समर्थक आपस में भिड़े हुए हैं। किसी बात को लेकर विवाद चल रहा है। विवाद इस कदर है कि अब सोशल मीडिया पर इसको लेकर चर्चा है और आप देख रहे हैं वीडियो में जहां पर नोकझोंक की स्थिति बन गई है। बुरहानपुर से खबर है, शिकारपुरा पुलिस ने मामला दर्ज भी कर लिया है और आरोप लगाया है अमित मिश्रा और सुमित बोरेले पर धमकाने का। शिकारपुरा पुलिस थाना क्षेत्र का एक पूरा मामला है, जहां पर विधायक और सांसद गुटों के बीच आपसी तनाव और नोकझोंक की खबरों के बीच अब मामला पुलिस तक पहुंच गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है और अब इस वीडियो के सामने आने के बाद जो राजनीति में नूरा कुश्ती चल रही थी वो अब खुलकर सामने आ चुकी है। सड़कों पर इसका विरोध दिख रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बुरहानपुर से एक खबर है।
मौसम हमारे साथ जुड़ गए हैं, विस्तार न्यूज संवाददाता, वो ज्यादा जानकारी आपको देंगे। मौसम बताइए, किस तरह का विवाद सांसद और विधायक गुट में देखने को मिल रहा है? सांसद कौन है, विधायक कौन है, मामला कैसे थाने पहुंचा है, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए ये छोटा सा एक मामूली विवाद था। इस विवाद ने राजनीति को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। देखिए वीडियो जो वायरल हो रहा है उसमें विधायक अर्चना चित्ते से उनके भाई अमित मिश्रा और सुमित बोरले, जो कि एक निजी अस्पताल संचालक है, उनको एक सांसद गुट के नेता है सुमित वारोड़े, वो धमकाते हुए दिख रहे हैं कि उन्होंने उनके घर पर, उनकी दुकान पर गुंडे भेजकर धमकाने का काम किया था, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ा। पुलिस ने एक आरोपी पर नामजद एफआईआर की और 2 अन्य लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। लेकिन ये पूरा वीडियो जो है, ये वीडियो ने अब राजनीति में हड़कंप मचा दिया, क्योंकि पहले गुटबाजी जो होती थी बैठकों में होती थी, संगठनबद्ध तौर पर होती थी, लेकिन अब ये गुटबाजी जो है सड़कें और थानों तक पहुंच गई है। तो कहीं ना कहीं ये देखिए नूरा कुश्ती की जो वीडियो जो दिख रहा है, मौसम ये बताइए लगाया जा सकता है। सांसद और विधायक भी इसमें इन्वॉल्व हैं क्या इस विरोध में? क्योंकि लग रहा है कि ये तो उनके करीबी और समर्थकों के बीच का आपस का विवाद है, उनका नाम क्यों घसीटा जा रहा है फिर? जी बिल्कुल, देखिए जो गाड़ी में बैठे हैं वो विधायक अर्चना चित्ते के भाई है अमित मिश्रा, और जो युवक हॉक टॉक कर रहा है नीचे खड़े रह के, वो सांसद गुट का समर्थक है। तो इसलिए इसको इस राजनीति से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि विधायक के भाई को धमका रहा है। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे, पुलिस की शराब माफिया से मिलीभगत का एक वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अलीराजपुर में गांव वालों ने अवैध शराब से भरा वाहन पकड़ा, पुलिस को इसकी सूचना दी। युवाओं ने थाना प्रभारी पर धमकाने का आरोप लगाया, बगैर कार्रवाई के अवैध शराब की गाड़ी को छोड़ देने का भी आरोप लगाया गया। तो यानी कि गांव वालों का कहना है कि पुलिस और शराब माफियाओं की मिलीभगत चल रही है। गांव वालों ने एक ट्रक को पकड़ा था जिसमें शराब भरी हुई थी, लेकिन जब इसकी सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिस की टीम वहां पहुंची ज़रूर। गांव वालों का ये कहना है कि उल्टा पुलिस ने युवाओं को ही धमकाया जिन्होंने इस ट्रक को पकड़ा था, और साथ ही उस गाड़ी को भी छोड़ दिया गया। मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य डिंडोरी जिले में जल संसाधन विभाग इन दिनों सुर्खियों में है। जहां पहुंची विस्तार न्यूज की टीम, जब जांच पड़ताल की तो पता चला कि कहीं पर पानी ऐसे ही बहाया जा रहा है तो कहीं पर करोड़ों खर्च के बाद 30 साल में एक बूंद पानी भी नहीं पहुंचा है। बांध और नहर को शोपीस बताते हुए किसानों ने जिले के जिम्मेदार अधिकारियों से मामले की शिकायत की, लेकिन अब तक किसी ने भी किसानों की सुध नहीं ली है। पे जो बांध बना हुआ है तो लोगों को पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। नहरों के कारण बांधों में काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है और लोगों में बहुत आक्रोश है। चाहे आप यहाँ सारस डोली चले जाइए, सारस डोली का बांध है मटका के पास में, देवरगढ़ चले जाइए, बिलगड़ा डैम चले जाइए, लोगों को जिस हिसाब से सरकार ने कि पर्याप्त मात्रा में सिंचाई का पानी मिले, पर लोगों को पर्याप्त मात्रा में सिंचाई नहीं हो पा रहा है। सिर्फ कागजों में अधिकारियों द्वारा दिखाया जाता है कि हम इतने हेक्टेयर की सिंचाई करें, पर वास्तव में आप जमीन में जाके देखेंगे तो लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा उनके खेतों। इस वक्त हम मौजूद हैं डिंडोरी जिले के सहपुरा तहसील क्षेत्र अंतर्गत कछारी गांव में, जहां पर ग्रामीणों के लिए जल संसाधन विभाग के द्वारा बांध तो बना दिया गया और नहरें भी बना दी गई, करोड़ों रुपए खर्च हुए, बावजूद आज तक ग्रामीणों को एक बूंद पानी नसीब नहीं हो रहा है। यहाँ सैकड़ों किसान ऐसे हैं जो अपने जुगाड़ से अपने खेतों पर सिंचाई कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ एक नाला है, नाले के बदौलत मशीन लगाकर ये पहले तालाब भरते हैं, तालाब भरने के बाद ये किसान जो अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। हमारे साथ ग्राम कछारी के कुछ किसान मौजूद हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। क्या समस्या जा रही है आप लोगों की? समस्या बहुत जा रहा है सर, हमारे जो पानी का समस्या बहुत जा रहा है। क्या है कि हम लोग अनाज उगाते हैं तो पानी नहीं मिल पाता है। पहले तो नाला से पानी तालाब में इकट्ठे करते हैं, फिर उसके बाद में खेतों तक पहुंचाते हैं, तो बार बार कभी लाइट का दिक्कत हो जाता है तो फसल को सूख जाते हैं। आपके यहाँ डैम बना हुआ है, नहरें भी बनी हुई है, क्या कभी पानी मिला आपको? वो सर हमारे यहाँ डैम 1992 में बने थे, तो 100% के लिए वो नहर और डैम बने थे। कुछ किसानों को मिलता है, कुछ किसानों को नहीं मिलता है। वो नाला से पानी लाते हैं, वही है थोड़ा बहुत सींचते हैं तो नहीं मिलता है। अभी खाली पड़े हैं जमीन, कोई जमीन में पानी गए हो देख लो, अभी भी चल के देख लो, क्या है कि बहुत से खेत खाली पड़ी। जल संसाधन विभाग के द्वारा यहाँ नहरें बनाई गई हैं, करोड़ों रुपए खर्च करके डैम बनाया गया है, बावजूद ग्रामीण पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं और उन्हें पानी नसीब नहीं हो रहा है। अनिल साहू, विस्तार न्यूज, डिंडोरी।
उम्मीद है खबर दिखाए जाने के बाद अब जल संसाधन विभाग इस पर कुछ कार्रवाई करेगा और ग्रामीणों को पानी मिलेगा। बालाघाट विधायक अनुभा बुंजारे इन दिनों फुल एक्शन मोड में दिख रही हैं। लगातार औचक निरीक्षण करके जिले की व्यवस्थाओं को सुधारने का प्रयास कर रही हैं और इस बीच विधायक ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, मरीजों से उनका हालचाल भी जाना। तो विधायक अस्पताल पहुंची, मरीजों को इलाज मिल रहा है या नहीं, मरीज ठीक हो रहे हैं या नहीं, इसको लेकर उन्होंने पड़ताल की, मरीजों से खुद उनका हालचाल भी जाना। अचानक औचक निरीक्षण से वहां पर व्यवस्थाओं को सुधारने की प्रक्रिया में भी तेजी देखी गई है। उधर पेंड्रा पहुंचेंगी सांसद ज्योत्सना महंत, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत भी साथ में मौजूद रहेंगे। कार्यकर्ता सम्मेलन और आभार कार्यक्रम में शामिल होंगे। गंगापुर कोतवाही में कार्यक्रम होने जा रहा है। मरवाही विधायक और तमाम दलों के नेता भी मौजूद रहेंगे। ज्योत्सना महंत इकलौती सांसद हैं जो कि कोरबा से छत्तीसगढ़ से जीत कर आई हैं कांग्रेस की, और कांग्रेस की सांसद ज्योत्सना महंत चरणदास महंत की पत्नी भी हैं। चरणदास महंत भी इस दौरान मौजूद रहेंगे और कार्यकर्ता सम्मेलन किया जाएगा। जो जीत मिली है उसको लेकर जनता को आभार जताया जाएगा।